हेलो व्यूवर्स, चलते हैं हमारे दूसरे लेसन की तरफ पाइथन लर्निंग के लिए। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्किंग विद न्यूमेरिकल डाटा। सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा होता क्या है? नंबर्स जो है उनको यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा कहा जाता है, और नंबर्स को स्टोर करने का या उनके साथ काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। वैसे ही पाइथन के साथ भी होता है। पाइथन भी नंबर्स को अलग से ट्रीट करती है, उनके साथ अलग से बिहेव करती है। जैसे उनको स्टोर अलग से करती है, अलग तरीके से करते हैं, उनके साथ ऑपरेशंस थोड़े अलग होते हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह। तो वो हम आज देखेंगे अपने इस लेसन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैथमेटिकल ऑपरेशंस या मैथ ऑपरेशंस। मैथ ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमारे पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो जैसे आप पहले ही नज़र मारते हैं, इसने इधर लिखा है प्रिंट 9 + 4 - 7। हमने देखा था कि प्रिंट में अगर हम नंबर लिखते हैं, 9 लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, तो ये सीधे उसका प्रिंट दे देता है, उस नंबर को नीचे आउटपुट में दे देता है। लेकिन हम प्रिंट में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि हम ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं, हम एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर भी करेंगे। चलिए देखते हैं। 9 + 4 - 7, 9 + 4 13 - 7, आंसर आएगा 6। हम रन करके देख लेते हैं। ये देखिए नीचे 6 आ गया। ठीक है, हम अगर चेक करना चाहेंगे तो हम सिर्फ इसमें 9 रखेंगे। तो ये 9 को रन करके देख लेते हैं। नीचे ये देखिए 9 आ गया। हम और भी इसके साथ ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे हम 9 को मल्टीप्लाई विद 5 कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, हमने बीच में क्रॉस सिंबल का यूज़ किया। क्रॉस जो हमारा है, जो हम यूजुअली अपनी कॉपी पे वगैरह मैथमेटिक्स पे देख लेते हैं, हमने उसका यूज़ किया। तो ये एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस पाइथन में वैलिड नहीं, सिर्फ पाइथन में नहीं बल्कि दूसरी लैंग्वेज में भी वैलिड नहीं। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का यूज़, जिसको हम एस्ट्रिस्क बोलते हैं, इसका यूज़ करते हैं। 9 × 5 = 45। तो आंसर सही आ गया। अभी हम 50 / 5 करेंगे तो क्या आता है, और डिवाइड के लिए यहाँ पर स्लैश यूज़। याद रख लेना, आउटपुट हमारा 10.0 आ गया। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे पॉइंट ज़रूर आएगा। ठीक है, हम 50 + 5 डिवाइडेड बाय या /5 लिखेंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी जल्दी बोलिए। आंसर आएगा 51। क्यों? क्योंकि पहले 5 को 5 से डिवाइड होगा तो 1 निकलेगा, फिर 50 के साथ उसको प्लस होगा। ये यहाँ पर बॉड मास फॉलो करेगा। ठीक है, पहले डिवाइड उसके बाद प्लस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस थोड़े से देख लिए, आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास सवाल है कि भाई आप बोलो, अगर हमको सम करना होगा 55 और 7 को, तो हम किस सिंबल का यूज़ करेंगे? जो सिंबल यूज़ करेंगे तो वो टाइप में लिखेंगे, हम प्लस का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम प्लस लिखेंगे, चेक करेंगे, ग्रीन सिग्नल लगाई, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ है जो हमने अभी देखा कि मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर इसने एग्जाम्पल में 12 * 12 दिया है, तो स्टार या एस्ट्रिस्क जिसको बोलते हैं वो यूज़ किया। जब हम इसको रन करेंगे तो 12 × 12 144, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अगर हम इसको हटा के क्रॉस डाल देंगे, जो हम यूजुअली अपनी कॉपी या रफ या मैथमेटिक्स में देख लेते हैं, तो एरर आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस नहीं बल्कि स्टार या एस्ट्रिस्क का यूज़ करना है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारे पास पूछता है ड्रैग एंड ड्रॉप जो है करो वो चीज़ जिससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमको पता है स्टार से मल्टीप्लाई होता है, ना क्रॉस से ना हैश से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्लैश किसके लिए यूज़ होता है? डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए। जैसे इसने प्रिंट 8/2 लिखा है, यानी कि 8 / 2। तो चलिए चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। जब हम इसको आंसर देखेंगे 4.0, हमने पहले भी बोला कि डिवाइड के टाइम पे आंसर हमेशा डॉट में आता है, 4.0। ठीक है, आप अगर यहाँ पर हम 8 की जगह 82 लिखेंगे /2, 41.0। ठीक है, तो डॉट ज़रूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछता है कि प्रिंट 8 / 2 का आउटपुट क्या होगा। हमने अभी भी देखा 4.0 ही होगा, पॉइंट ज़रूर होगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स होते हैं या डेटा टाइप्स होते हैं कि डेटा क्या है, किस किस्म का डेटा है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज़।
तो उसी हिसाब से इसको स्टोर किया जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ, अगर हम टेक्स्ट डेटा की बात करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल वर्ड है, तो एन को 1 बाइट दी जाएगी, यू को दूसरी बाइट दी जाएगी, एम को तीसरी बाइट दी जाएगी, ई को चौथी बाइट दी जाएगी। हर किसी नंबर को कम से कम, ये लेटर को कम से कम एक एक बाइट दी जाएगी। तो इसका स्टोर करने का तरीका है। लेकिन जो नंबर्स है उनको थोड़ा अलग तरीके से स्टोर किया जाता है, और अलग अलग नंबर्स को, जैसे इंटीजर्स। इंटीजर्स हम किन नंबर्स को बोलते हैं यहाँ पर, चाहे कोई भी नंबर हो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, हालांकि इसकी एक लिमिट होती है, यूजुअली 32767 इसकी लिमिट है, -32767 से +32767 तक है, ठीक है। तो इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे -500 हो, -1007 हो, ऐसे इन, या +2075 हो, या प्लस कुछ और हो, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, जो सीधे नंबर्स होंगे, जिन्हें हम यूजुअली, जैसे हम नेचुरल नंबर्स जैसे देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर डॉट होगा 1.5, 2.5, 2.75 वगैरह, प्लस में या नहीं माइनस में, उनको हम फ्लोट कहते हैं। और जनरली इंटीजर्स को, हर इंटीजर के लिए 2 बाइट्स दी जाती है स्टोरेज के लिए, जैसे 1 के लिए 2 या 15 के लिए 2 बाइट्स। लेकिन फ्लोट के लिए अगर 1.5 होगा तो इसको 4 बाइट्स दी जाएंगी, 1 को 2 बाइट्स और 0.5 को 2 बाइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देखें, ये बोलता है ड्रैग एंड ड्रॉप करो कि इंटीजर 2 में से कौन सा है और फ्लोट कौन सा है। क्लियरली जो 2 है वो क्या है, इंटीजर है, और 3.14 जो है वो क्या है, फ्लोट है। चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, ग्रीन सिग्नल आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोलता है कि इसमें भाई ये कुछ बग है। बग मीन्स गलती है, तो आपको इसको डिबग करना। डिबग मीन्स इसकी गलती ख़त्म करनी। प्रिंट ब्रैकेट शुरू है, फिर है 100 क्रॉस 100, तो 2 एरर्स है, एक नहीं 2 एरर्स है। नंबर फर्स्ट एरर कौन सा है कि क्रॉस नहीं स्टार आएगा, 100 स्टार 100, तब भी एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक और गलती है कि जो पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट है, वो क्लोज नहीं है। जब हमने क्लोज के रन करेंगे, ये आ गया हमारे पास आंसर 10,000। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं, डोंट सेव करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमें इस लेसन से क्या क्या सबक सीखने को ना, एक ये कि भाई हम नंबर्स जो है उनको पाइथन या कोई भी दूसरी वो अलग से ट्रीट करती है, और हम पर मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और मल्टीप्लाई स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है या एस्टेरिस्क से, और डिवाइड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 2 मेन डेटा टाइप्स जो नंबर्स के हैं, न्यूमेरिकल है, वो है इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर में क्या होता है, सिंपल से नंबर्स, और फ्लोट में डॉट वाले नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन होगा जिसको हमें सॉल्व करना होगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा कोड लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक सॉकर टीम है, सॉकर टीम मीन्स फुटबॉल टीम है, जो कुछ गेम्स खेलते हैं उसमें 18 गेम्स जीत जाते हैं। 18 गेम्स जीतते हैं और 7 गेम्स इनकी ड्रॉ हो जाती है। हर जीतने वाली गेम के लिए इनको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, और हर ड्रॉ गेम के लिए इनको 1 पॉइंट मिलता है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्रिएट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड आउटपुट द टोटल पॉइंट्स अर्नड बाय द टीम। हमको एक प्रोग्राम बनाना है जो कैलकुलेट भी करे और फिर आउटपुट में भी दे दे, यानी कि बाहर भी दे कि कितने पॉइंट्स आ गए। हम कोड सेक्शन में चलेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे PRINT, प्रिंट। मैंने भी कैपिटल लिखा, देखते हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ब्रैकेट शुरू, मैं पहले एक मैसेज टाइप करूँगा। तो मैसेज अगर मुझे टाइप करनी है तो मैं पहले कोट्स डालूँगा, सिंगल या डबल। अब मैं लिखूँगा पॉइंट्स अर्नड बाय द सॉकर टीम आर। तो हम एंटर करके नीचे जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, नीचे जाएंगे, देख लेते हैं नीचे। हम दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट PRINT, प्रिंट, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 18 गेम्स, क्योंकि इन्होंने जीती हुई है, 18 मल्टीप्लाइड यानी कि स्टार 3,
क्योंकि 3 पॉइंट्स इनको 18 गेम्स के लिए मिलेंगे प्लस, ठीक है, प्लस को मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ इससे ताकि समझ आ जाए। 7 गेम इन्होंने ड्रॉ की है मल्टीप्लाइड विद 1, उनका इनको सिर्फ एक एक पॉइंट मिल जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, रन करके देखते हैं। हमने रन किया, ये देखिए एरर आ गया। भाई इसमें एरर है, क्यों है वो देखेंगे। एक एरर पी का दिखा रहा है कुछ ऑप्शन, तो पी को हम प्रिंट को पी वाले पहले वाले पी को स्मॉल कर देते हैं। अब हम इसको फिर से रन करेंगे, देखेंगे क्या दिखाता है। जब हमने दोबारा रन किया, ये देखो आउटपुट आ गया, लेकिन कुछ गलती है। ये ऊपर तब भी रेड क्रॉस दिखा रहा है, लेकिन आउटपुट तो आ गया। पॉइंट अर्नड बाय द सॉकर टीम आर, और नीचे इसने लिखा 61। कुछ गलती है, वो हमको देखनी पड़ेगी कि कौन सी गलती है। ये क्रॉस क्यों दिखा रहा है अभी भी, ठीक है। आप नीचे देख लीजिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखा रहा है 61, और नीचे दिखा रहा है जब हमने ट्राई सोल्यूशन किया CS सोल्यूशन, तो ये सीधे दिखा है प्रिंट 18 × 3 + 7। दैट मीन्स ये सीधे ही चाहता है कि इसको डायरेक्टली आउटपुट मिले, कोई मैसेज वगैरह साथ में ना मिले। अब हम इसमें सीधे ही लिखेंगे प्रिंट 18 * 3 + 7, जो इसने डिमांड किया हुआ था। तो 18 तो देखिए जी, टेस्ट केस हमारा कामयाब हो गया, क्योंकि इसको 61 चाहिए था, हमने भी 61 आउटपुट दे दिया। हालांकि हमने पहले भी गलत नहीं किया था, लेकिन हमने वहाँ पर मैसेज टाइप की थी, वो हमारी गलती बन गई। कंटिन्यू करेंगे जी, आपने कोड सॉल्व किया, हमारे कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रोसेस सही से कंप्लीट कर ली। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हमने सॉकर वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसके साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो गया। तो हमारे दूसरा लेसन जो है Day 2 का लेसन, वो भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।